जैसा रिश्ता तुमने उससे जोड़ा और तुम्हारा पूरा खर्चा वो उठा रहा है, उसी तरह उससे एक रिश्ता जोड़ लो, परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ लो, शिव से एक रिश्ता जोड़ लो। जब एक रिश्ता उस शिव से जुड़ जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा, शंकर जी से जुड़ जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, या भगवान से तुम जब कोई रिश्ता जोड़ लोगे तो फिर तुम्हारा पूरा भार, तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी सब देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की हो जाएगा, सब शंकर। एक रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। जब हम उससे रिश्ता जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे तो क्यों ना हो, संबंध जोड़ो, भगवान से रिश्ता बना कर जाना। तुमको नहीं मालूम था कि तुम आज आओगे और तुम्हें शिव पुराण की कथा मिल जाएगी, रिश्ता था तो मिल जाएगी, मिलता रहे। और ये जो एक दिन के यजमान हमारे श्रीवास्तव जी तो 5 दिन के यजमान बने हैं, ये शिव की कृपा है। और जो एक दिन के यजमान बने, ये अपने घर से चली होगी, जब इनको थोड़ी ना मालूम था कि हमें यजमान बन जाएंगे। की कथा हो रही है, आपको नहीं मालूम था कि कथा मिल जाएगी, आपको ये भी नहीं मालूम था कि ऑनलाइन कथा हमको श्रवण करने को मिल जाएगी। ये तो बाबा की बड़ी कृपा है। अब जरा विचार करिए, उसने यदि आपको पितृपक्ष में अपने घरों में रहकर, अपनी दुकान पर रहकर, या कथा के पंडाल में आपको यदि कथा दे सकता है, तो फिर याद रखना वो तुम्हें खाली नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ दे सकता। आपको पितृपक्ष में अपने घरों में रहकर, अपनी दुकान पर रहकर, या कथा के पंडाल में आपको यदि कथा दे सकता है, तो फिर याद रखना वो तुम्हें खाली नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ दे सकता। जो मैंने सोचा ही नहीं है, विचार ही नहीं करा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मुझे मिल सकता है, ये प्राप्त हो सकता है, जो हम सोचे ही नहीं, समझे ही नहीं, हमने जाना ही नहीं है, हमने विचार ही नहीं करा। क्या हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हो सकता है, क्या हमारे जीवन में ये सब कुछ मिल सकता है? मिला। एक कथा कहती है, कहने से कठिन है सुनना, बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना। और हम जानते हैं तुम कैसे सुनते होगे, बहुत कठिन है महाराज। और वो भी कोई नया नया, अगर नई नवेली दुल्हन आए घर पर तो बेचारी पहले तो समझने में टाइम लग जाता है, क्यों रसोई घर का है, बाथरूम का है, क्यों ये कमरा किसका है, वो कमरा किसका, उसको समझने में समय लग जाता है। उसी तरह नया नया जो शिव पुराण का श्रोता होता है ना, जो पहली बार सुनता है ना, तो पहले तो आके कथा में बैठ जरूर जाता है, पर विचार करता 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 फिर बाजू में पत्नी बैठी, फिर थोड़ा ध्यान गया, फिर मन लगाया, फिर धीरे धीरे मन लगा, धीरे धीरे दिल लगा, और दिल लगा तो फिर कहा, बोलने से ज्यादा, कहने से ज्यादा कठिन है सुनना। सुनना बहुत कठिन है जी, बहुत कठिन। और सुनने से भी ज्यादा कठिन है, सुनने से ज्यादा कठिन है श्रीवास्तव जी सहना। अब कहना कठिन, कहना सरल है, पर सुनना कठिन है, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। ये बहुत कठिन है सहना। और कहना, सुनना और सहना, और इन तीनों से ज्यादा कठिन है, कर रहे हो आपको वो सम्मान दुगना मिलना। आप किसी का आदर कर रहे हो, आपको वो आदर दुगना मिलना।
आप किसी को राम राम कह रहे हो तो सामने वाला भी आपको राम राम कह रहा है। राम राम आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए, वो सम्मान आपको, वो आदर आपको भी मिलेगा। अब तुमरुका जी ने यदि पितरों को प्रणाम किया तो पितरों ने तुमरुका जी को प्रणाम किया। तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पितृ। तुमरुका जी ने प्रणाम इसलिए करा क्योंकि आपके द्वारा मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर आई है। अगर आप नहीं होते तो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर नहीं आती। ये आपकी कृपा है। तो अब तुमरुका जी को पितृ प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पितरों से पूछा गया कि आपने प्रणाम तुमरुका जी को क्यों करा? तो कहा देव ऋषि नारद जी तो हमेशा आते हैं और श्रीमन नारायण कहकर चले जाते हैं, पर तुमरुका जी शंकर के अगर भक्त आए हैं तो शिव की कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी और वो कथा के सार से हम तृप्त हो जाएं। पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो बैतरणी में आकर फंस जाते हैं। बैतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहां जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर, तो इन्होंने गाय को ऐसा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांगकर वहाँ से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए हैं। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है,
क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य कर रहा है। पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकलकर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बेतरनी में फंसे थे, उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कर रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही, उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरनी में फंसे पड़े थे, वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सबका सबका देवलोक। आने लगे तुमरुका जी नारद जी के साथ। वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने, आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया, दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करी है, बड़ी कृपा करी है, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य, यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है, तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, महाराष्ट्र के रुद्रपुर से। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा भतीजा 3 साल से तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, पर हो नहीं रहा था। बाबा से 3 वर्ष में इतना हार गया कि उसने विचार कर लिया कि अब मैं अगला एग्जाम नहीं दूंगा। तब हमने अपने भतीजे से कहा कि एक बार सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो टीवी पर सुन। उसने कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते हो कि पूरी मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना मेहनत करो, और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगा कर जाओ। मेरे भतीजे ने वही किया। आज बाबा की कृपा से मेरा भतीजा लखनऊ एयरपोर्ट में सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ।
कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। आए? आए। अच्छा इधर है, आ जाइए। गुरुदेव, मैं मोनिका गुप्ता, श्री ललितेश गुप्ता, जरगांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए। मैं बाबा का एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ और 2022 के पहले कुछ भी नहीं था। बहुत तकलीफ का जीवन था, कुछ भी हाथ में नहीं था, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, कुछ भी नहीं था। पर गुरुदेव 2022 से पहली बार कथा सुनकर कुबेरेश्वर धाम आना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि 5 कंकर बीन कर पूजन करो। मैं 5 कंकर बीन कर पूजन करी, एक कंकर अपने साथ लेकर गई। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर ले गई। चैनल को लाइक बाबा ने करें, ऐसी सब्सक्राइब कृपा करें, करी कमेंट करें। गुरुदेव, धन्यवाद। 2022 से कथा सुनना चालू करी और 2022 से ही बाबा ने मुझे देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं पहले भी आई थी, फिर आई हूँ। हर बार आती हूँ 3 महीने में, क्योंकि मेरा बाबा 2022 से मुझे खाली नहीं छोड़ा। गुरुदेव, मेरा मकान बना दिया, मुझे ज़मीन का मालिक बना दिया, मेरी दुकान दिलवा दी। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना